वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रेड आई एग्जामिनेशन से रिलेटेड। पहली जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो है मार्च 2023 की एग्जामिनेशन के लिए। जो मार्च 2023 की एग्जामिनेशन है उसकी डेट शीट आ चुकी है। एक आपका एग्जाम होगा 23 मार्च 2023 को और दूसरा एग्जाम होगा 24 मार्च को। तो 23 और 24 मार्च 2023 को आपकी एग्जामिनेशन होगी इन 2 दिन। जो फर्स्ट डे 23 मार्च को एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में आपका होगा फायर सेफ्टी का, और 23 मार्च का इवनिंग सेशन जो रहेगा उसमें आपका होगा एविएशन फायर ऑपरेशन। अगर आप देना चाहें तो इंसिडेंट कमांड का एग्जाम भी दे सकते हैं। ये जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हो 23 मार्च को शाम की शिफ्ट में। उसके बाद जो 24 मार्च आपकी आती है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा फायर इंजीनियरिंग साइंस का, और जो इवनिंग शिफ्ट होगी 24 मार्च की उसमें आपका एग्जाम होगा या तो फायर इन्वेस्टिगेशन का या फिर आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन फायर एंड रेस्क्यू। तो ये आपकी डेट शीट आ चुकी है। आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से मुझे अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। मैं 2 पेपर के लिए जा रहा हूं या 3 के लिए जा रहा हूं, 4 के लिए जा रहा हूं, या बहुत ज्यादा वर्कलोड है या पढ़ाई में आपको लगता है कि आप थोड़े से हल्के हैं तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं सिर्फ उतने एग्जाम के लिए जाना। 4 एग्जाम डाल के और 4 में फेल हो जाना उससे बेहतर है सिर्फ एक पेपर दो और उसमें पास हो जाओ। तो ये चीज आपको बतानी थी। दूसरी इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मार्च 2023 की तैयारी करना जा रहे हो और आपको बहुत सशक्त कोचिंग की जरूरत है तो आप मुझसे पेड मेंबरशिप ले सकते हो और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरे प्रीवियस आप वीडियो देखेंगे तो उनसे आपको मालूम चलेगा कि जितने मेरे पेड मेंबर्स हैं जो पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। जितनी मैंने खुद एक्सपेक्ट की थी उससे भी कहीं गुना ज्यादा जो है सक्सेस रेट लोगों को मिल रहा है। बहुत अच्छे से वो कोचिंग को अपनी कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आपको पेड मेंबरशिप चाहिए, मुझसे कोचिंग चाहिए, ये चारों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, फायर इंजीनियरिंग साइंस, फायर सेफ्टी, एविएशन फायर ऑपरेशन और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। दूसरी इंफॉर्मेशन है आपकी मार्च 2022 का जो एग्जाम अभी हुआ था आपका उससे रिलेटेड है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे आईएफई की वेबसाइट पे तो जो ग्रेड आई का रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो है आपकी 3 अगस्त। जो 3 अगस्त है उसको आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स का अभी से फोन आना शुरू हो जाता है कि सर कुछ इंफॉर्मेशन पहले पता चल सकती है या कैसे हम लोग इस चीज को 3 अगस्त से पहले ही अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो वेट करना, इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट मैं देने जा रहा हूं आपकी वेट करने से रिलेटेड। क्या होता है कि 3 अगस्त को आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं तो ऐसा मत सोचिए। आपको नहीं पता चलेगा 3 अगस्त को कि आप पास हैं या फेल हैं। उसका रीजन बता दूं, 3 अगस्त को ना तो साइट पे कहीं पब्लिश होगा, ना आपको ईमेल आएगी, ना वहां से फोन आएगा, ना आप फोन करोगे तो वो भी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो 3 अगस्त जो साइट पे डेट मेंशन है उस तारीख को आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 7 to 14 डेज का वेट करना पड़ेगा। 3 अगस्त 2022 को यूके से आपका रिजल्ट जो है वो चल चुका होगा। आप पास हैं या फेल हैं डिपेंड नहीं करता, सभी लोगों का जो है 3 अगस्त को वहां से रिजल्ट चलेगा। अब यूके से इंडिया आने में कितना समय लगेगा, वहां से दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली से फिर आपके एरिया तक पहुंचेगा, आपके घर तक आएगा। तो इस प्रोसेस में कम से कम 7 से 10 दिन, 7 से 14 दिन के करीब का समय जाता है। तो आप अगर 3 अगस्त सोच रहे हैं तो अपने इंतजार की जो अवधि है उसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। आप एटलीस्ट मान के चलिए कि 10 अगस्त के आसपास आके आपको मालूम चलेगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो इंतजार अगर आप कर रहे हो, 3 अगस्त का ही आपसे इंतजार नहीं हो पा रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कई लोगों के साथ मैंने ऐसा होते सुना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 3 अगस्त को आपका एग्जाम है तो वो उस 3 अगस्त को अपने घर के बाहर घूमते रहते हैं कि अभी डाकिया आएगा और हमारा रिजल्ट देगा। सवेरे से शाम हो जाती है, डाकिया तो आएगा नहीं क्योंकि अभी वो डाकिया तो यूके में है, तो वहां से भी आपकी लेटर चली है। तो 4 अगस्त को भी उनका यही प्रोसेस होता है। उनका जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे उनका दिमाग नहीं है, उनका बस घर पे ध्यान है कि मेरा कुछ आया कि नहीं, कोई पोस्टमैन आया कि नहीं। तो इंतजार इतना बेसब्री से मत करना। ये मेरी आपको ये इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि आप एटलीस्ट अगर 3 अगस्त से लिखा है तो 10 अगस्त तक आप इंतजार मत करना। उससे पहले आ गया तो बढ़िया है, एटलीस्ट आपको 7 से 10 दिन लगते हैं आपके रिजल्ट को आपके घर तक पहुंचने के लिए। तो 2 इंफॉर्मेशन थी। एक तो है मार्च
2023 की डेट शीट आ चुकी है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि आप ये जो मार्च 2022 के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, आप इसको इतना बेसब्री से मत देखना कि 3 अगस्त को आपके हाथ में होगा। अब वहां से चलेगा, 7 से 8 दिन और लगेंगे तो उसके बाद आप तक पहुंचेगा। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।